ड्रैकुला अब योजना बना रहा था कि चित्रा को कैसे हासिल किया जाए, कैसे उसके दिल में अपने लिए प्यार जगाया जाए। मिस्टर मोन मनोचा एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। नरीमन पॉइंट के पास उसका एक आलीशान बंगला था। वह अपनी माँ के साथ वहाँ रहता था। उसने अभी तक शादी नहीं की थी। उस रात 12:30 बज रहे थे और मनोचा अपने कमरे में सो रहा था। उसकी माँ दूसरे कमरे में सो रही थी। तभी एक विशाल भेड़िया मनोचा के कमरे में पहुंचा और लाइट अपने आप बंद हो गई। हलचल में मनोचा की नींद खुल गई। उसे महसूस हुआ कि कमरे में कोई है। वह टार्च की रोशनी में इधर उधर देखने का प्रयास करने लगा। मनोचा के चेहरे पर भय साफ दिखाई दे रहा था। कमरे की बंद खिड़की अब खुली हुई थी और पर्दे हवा में लहरा रहे थे। मनोचा ने पहले खिड़की बंद की। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह डरते हुए अपने बेड की तरफ जाने लगा। वह जैसे ही बिस्तर पर पहुंचा, उसने देखा कि एक भेड़िया उसके बिस्तर पर बैठा हुआ है। वह भेड़िया सामान्य भेड़ियों से अधिक विशाल था। उसकी आंखें डरावनी थीं और लंबी जीभ बाहर निकली हुई थी। उसे देखकर मनोचा की चीख निकल गई। अगले दिन सुबह 8 बजे मनोचा तैयार होकर टेबल पर नाश्ता करने बैठ गया। उसकी माँ भी उसके साथ बैठ गई। मनोचा धीरे धीरे नाश्ता करते हुए किसी खास सोच में डूबा हुआ था। माँ, क्या बात है बेटा, तुम परेशान लग रहा है। ये तेरे गाल पे क्या हो गया है? तूने पट्टी क्यों लगाई है? मनोचा, कुछ नहीं माँ, दाढ़ी बनाते वक्त ब्लेड लग गया था, इसलिए पट्टी लगा ली। माँ, कितनी बार बोलती हूँ बेटा, जल्दी उठाकर आराम से सेव किया कर, लेकिन तू है कि मानता ही नहीं। मनोचा, सॉरी माँ, कल से जल्दी उठ जाऊँगा। इसी के साथ मनोचा अपनी माँ से ऑफिस जाने के लिए विदा लेता है। ड्राइवर बंगले की गेट पर गाड़ी पहले ही लगा चुका था। लगभग आधे घंटे बाद मनोचा अपने ऑफिस पहुँच जाता है। सभी ऑफिस में उसका अभिवादन करते हैं। चपरासी रामदीन उसे सूटकेस ले लेता है और मनोचा उसके पीछे चलने लगता है। मनोचा अपने ऑफिस के चेयर पर बैठ जाता है और चपरासी से मुखातिब होता है। मनोचा, अच्छा ये मेरा ऑफिस है। रामदीन, मालिक यही आपका ऑफिस है? आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आप इस ऑफिस में पहली बार आए हों। मनोचा, तुम्हारा नाम क्या है? रामदीन, क्या मालिक, मैं तो रामदीन हूँ, आप मेरा नाम भी भूल गए। मनोचा, सॉरी रामदीन, कल ज़्यादा पी ली थी। रामदीन, आप कब से लेने लगे? आप तो शराब को हाथ तक नहीं लगाते। मनोचा, क्या बताऊँ, कल एक पुराना दोस्त मिल गया, उसने मुझे पिला दिया। रामदीन, ठीक है मालिक, मैं बाहर बैठता हूँ। मनोचा, ठीक है रामदीन। इतने में उसकी खूबसूरत सेक्रेटरी शीला उसके सामने आती है, जिसने अत्यंत छोटे कपड़े पहने हुए थे। शीला, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? मनोचा, आ जाइए। आपका नाम? शीला, मेरा नाम शीला है सर, मैं 3 साल से आपकी सेक्रेटरी हूँ। आप मुझे पैसे कैसे भूल गए? मनोचा, सॉरी शीला, हाँ हाँ हाँ, मैं तो मजाक कर रहा था। मैं सोच रहा था कि मैं तुम्हारा वेतन दुगना कर दूँ, तुम एक मेहनती लड़की हो। शीला, धन्यवाद सर। शीला, लेकिन तुमको एक परीक्षा देनी होगी। मनोचा, कैसी परीक्षा सर? मनोचा, तुमको बताना होगा इस ऑफिस के बारे में, ऐसे जैसे मुझे इस ऑफिस के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। जैसे आज मेरा पहला दिन हो, मुझे ऑफिस के लिए लोगों के बारे में कुछ नहीं मालूम। कितने लोग यहाँ काम करते हैं, यहाँ क्या करते हैं, हम कहाँ अपना सामान नियंत्रण करते हैं, कर्मचारियों के नाम व उनके दायित्व क्या हैं, क्या कोई पार्टनर है इस ऑफिस से संबंधित, प्रत्येक चीज़ एवं कंपनी के बारे में तुम्हें मुझे विस्तार से समझना होगा। शीला को थोड़ा आश्चर्य जरूर हुआ, लेकिन उसे वेतन बढ़ने की खुशी थी। शीला, ओके सर, मैं तैयार हूँ। शीला मनोचा को पहले कंपनी के सारे स्टाफ के बारे में बताती है। इस तरह कंपनी के उत्पादन आदि के बारे में अन्य सभी जानकारियाँ देते हुए दोपहर को हो जाती है। मनोचा, चलो लंच करते हैं, फिर मैं तुमको खरीदारी करा दूँगा। शीला खरीदारी की बात सुनते ही खुश हो जाती है। लंच के बाद दोनों खरीदारी के लिए निकल जाते हैं। शाम 6 बजे तक खरीदारी करने के बाद मनोचा उसे घर छोड़ देता है। 3 दिन तक उसका रूटीन ऐसा ही चलता रहा और इस प्रकार मनोचा के भेष में छिपा काउंट ड्रैकुला अपनी कंपनी के बारे में सब कुछ जान लेता है। घर आकर मनोचा दर्पण के सामने जाकर खड़ा हो जाता है, जहाँ ड्रैकुला का असली चेहरा दिखाई देता है। काउंट ड्रैकुला अब अपने असली रूप में आता था। उसकी लाल लाल आंखें अंगारे बरसा रही थी। उसके कान सामान्य से भी बड़े थे। चेहरा लाल था व सुर्ख था। हाथों के नाखून बड़े बड़े थे और सामने के 2 बड़े दांत
बाहर निकले हुए थे। वह एक वहशी दरिंदा लग रहा था। उसने सोचा मनोजा को मारकर उसके जिस्म में प्रवेश कर लिया था। ये सब वह चित्रा को पाने के लिए कर रहा था। अब वह अपनी अगली योजना बना रहा था। कोलाबा में मिस्टर वर्मा का आलीशान घर था। वह मुंबई कस्टम अधिकारी के पद पर तैनात थे। चित्रा अब एक सफल वकील बन गई थी। माँ बाप को उसकी शादी की चिंता सताने लगी थी। 2 रिश्ते आए थे जिन्हें चित्रा ने मना कर दिया था क्योंकि उसके दिल में केवल रुद्र था। वह अभी भी रुद्र का इंतजार कर रही थी। टिकटॉक उस समय प्रसिद्ध हो चुका था। चित्रा को भी टिकटॉक वीडियो बनाने का बड़ा शौक था। एक बार चित्रा घर में अकेली थी। उसके माता पिता शादी में गए हुए थे। उसने पंजाबी गाने पर डांस करते हुए टिकटॉक वीडियो बनाया और अपलोड कर दिया। अगले 3 दिन में देखते ही देखते चित्रा का वीडियो अत्यधिक वायरल हो गया। उसकी सहकर्मी चित्रा को एक अच्छे डांसर के रूप में जानने लगे थे। चित्रा बहुत खुश हुई। उसके दोस्त रिश्तेदार भी उसकी तारीफ करने लगे। चित्रा को लगा रहा था कि उसका वीडियो उसके डांस की वजह से प्रसिद्ध हुआ है, लेकिन असली वजह कुछ और ही थी। कुछ दिन बीत जाने के बाद उस मिस्टर वर्मा के बंगले पर जय महाकाल के उद्घोष की आवाज़ आई। घर पर चित्रा नहीं थी, केवल उसके माँ बाप थे। जय घोष करने वाला वह साधु कोई और नहीं, रुद्र ही था। रुद्र, जय महाकाल, कुछ खाने को ही मिलेगा? देवकी, नहीं, अभी कुछ नहीं है खाने को। मिस्टर वर्मा, अरे रुको बाबा, अरे देवकी, 2 पराठे और सब्जी दे दो ना बेचारे साधु को। देवकी, ठीक है। श्रीमती देवकी ने उसे 2 पराठे दिए। रुद्र ने उन्हें फटाफट खा लिया। फिर मिस्टर वर्मा ने 1 बोतल पानी लाकर रुद्र का हाथ धुलवाया और पानी पिलाया। रुद्र, आत्मा तृप्त हो गई। सुना है आपकी पुत्री का टिकटॉक वीडियो प्रसिद्ध हो गया है? मिस्टर वर्मा, हाँ, पर आपको कैसे पता? रुद्र, मुझे सब कुछ पता है। देवकी, अब इसके लिए आपको कोई इनाम नहीं मिलेगा, आप जाइएगा। मिस्टर वर्मा अपनी पत्नी देवकी को शांत कराते हुए। रुद्र, जरा एक बार वो वीडियो दिखाएंगे, कुछ अनहोनी होने वाली है आपकी बेटी के साथ। मिस्टर वर्मा अपना मोबाइल निकाल वीडियो दिखाते। वीडियो लगभग 3.5 मिनट का था। रुद्र, ध्यान से देखिए, जिस कमरे में आपकी बेटी ने यह वीडियो शूट किया है उसके पीछे एक दरवाज़ा है। दरवाजे में कांच लगा हुआ है। मिस्टर वर्मा, हाँ बिल्कुल कांच है। रुद्र, ध्यान से देखिए, दरवाजे के पीछे 4 शैतानी आत्माएं भी नाचते हुए निकलती हैं, जिसमें एक पुरुष की छाया नाचते हुए निकलती है। उसके बाद 3 महिलाएं की छाया एक एक करके निकलती है। मिस्टर वर्मा, अब वीडियो को थोड़ा बड़ा करके देखते हैं। उन्हें दरवाजे के पीछे पहले एक पुरुष छाया और उसके बाद 3 महिलाएं आकृतियाँ एक एक करके नाचते हुए निकलती दिखाई पड़ती हैं। देखकर मिस्टर वर्मा और श्रीमती देवकी को सांप सूंघ जाता है। चिंता और भय की लकीरें उनके माथे पर साफ दिखाई देती हैं। रुद्र, आपकी बेटी पर काउंट ड्रैकुला की नज़र है। मिस्टर वर्मा, बाबा, मैं इस नरपिशाच से अपनी बेटी को कैसे सुरक्षित करूं? रुद्र, शिव मंदिर पर आ जाइएगा, मैं आपको इसका उपाय बताऊंगा। जय महाकाल का नारा लगाते हुए रुद्र मिस्टर वर्मा के साथ घर से निकल जाता है। चित्रा के घर आने के बाद मिस्टर वर्मा उसे वीडियो के बारे में बताते हैं। सुनकर चित्रा के भी होश उड़ जाते हैं। उसे आज पता चलता है कि क्यों उसका वीडियो इतना वायरल हो रहा है। आगे की स्टोरी सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।